Welcome to my YouTube channel HSC Arbaz. Today we discuss about work at height. So let's start. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट के ट्रेनिंग के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कि वर्क एट हाइट पे जब भी हम काम करते हैं तो वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क एट हाइट का डिफिनेशन है कि कोई भी ऐसा काम जो 1.8 मीटर से ऊपर किया जाता हो उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। यानी इसे आप दूसरे भाषा में देखेंगे तो इसमें यह मिलेगा कि वैसा जगह जहाँ से गिरने का चांस हो जिससे कि हमारे वर्कर्स को इंजरी हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, तो उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। अब इसके हम देखने वाले हैं इसके हजार्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए फिर इसके हजार्ड्स को हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका पहला हजार्ड है फॉल ऑफ मटेरियल, यानी कोई मटेरियल ऊपर से फॉल कर सकता है। उसके बाद फॉल ऑफ पर्सन है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा इम्प्रॉपर एक्सेस, यानी एक्सेस सही नहीं है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर हमारा उसके बाद का पॉइंट है इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्डिंग कंप्लीट नहीं है, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है बैड वेदर कंडीशन, यानी कि कंडीशन वेदर का सही नहीं है, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स हो जाना, कोई भी स्ट्रक्चर फॉल कर जाना, कोलैप्स हो जाना। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है लाइव इलेक्ट्रिकल केबल, यानी कि अगर ओवरहेड केबल जा रहा है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा अनट्रेंड पीपुल वर्क एट हाइट, यानी कोई भी वर्कर जो अनट्रेंड है वो ऊंचाई पे काम कर रहा है, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है मिसिंग एरिया बैरिकेशन, यानी नीचे अगर काम एरिया बैरिकेशन नहीं, वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा डैमेज कंडीशन ऑफ फुल बॉडी हार्नेस। फिर उसके बाद का पॉइंट है इम्प्रॉपर लाइफ लाइन। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा यूजिंग इन लैडर इनकरेक्टली, यानी लैडर सही नहीं है, वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है जो भी हम टूल्स टैकल्स का यूज करते हैं उसमें लैन यार्ड लगा होना चाहिए। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है जो भी मटेरियल हम नीचे से ऊपर लेते हैं उसके लिए हमें पीपी रोप का यूज करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा अनइवन सरफेस। फिर अब इसमें हम देखने वाले कंट्रोल मेजर्स के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए। फिर उसके बाद का प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म एज पर स्ट्रक्चरल डिजाइन होना चाहिए, जो सीजर लिफ्ट हो या फिर स्कैफोल्डिंग हो। फिर उसके बाद का पॉइंट हम ट्रेनिंग देते रहना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमारा जो भी एरिया में वर्क चल रहा है वो एरिया बैरिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा सभी टूल्स टैकल्स इंस्पेक्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा जो भी एजेज आ रहा है वो सब कवर होना चाहिए, फुल्ली कवर होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कि कोई भी स्कैफोल्ड इरेक्ट करने से पहले हमें ये चेक करना है कि उसका ग्राउंड लेवल कैसा है, अनइवन है या फिर सरफेस प्लेन है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कि जो भी इल्यूमिनेशन है वो उसको पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है ऊंचाई पे, वो चेक करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा इंश्योर चेक करना है कि वेदर कंडीशन हमारा कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी ऊपर काम चल रहा है वो और नीचे काम चल रहा है वो सबको इंश्योर करना है, यानी अवॉइड करना है ऊपर नीचे का काम ना चले एग्जैक्टली। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराना। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा जो भी पर्सन वहाँ इन्वॉल्व है वो सब पीपी का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है।